कहो दूत क्या निवेदन है? प्रभु ये मेरा आत्म निवेदन है। ये नहीं कहा राजा, ये मेरा स्वयं का आत्म निवेदन है कि हमारे राजा ने आपको आमंत्रण दिया है। राजकुमार राम ने महाराज जनक के धनुष की प्रतिज्ञा को पूरा किया है और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति में महाराज विश्वामित्र की उपस्थिति में राजकुमार राम जनक दुलारी सीता की हो गए। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि हम आपको निमंत्रण देने आए। प्रभु आप बारात लेकर के आए, ऐसा मैंने मौखिक बताया है प्रभु, बाकी सब पत्र में लिखा है। ये नहीं कि पत्र खोल के पढ़ लिया, मौखिक बताने के बाद पत्र दिया है। आज जब पत्र को देखा है महाराज ने, पत्र के ऊपर की लाइन पढ़ते ही जुड़ गए दशरथ जी महाराज राम से। आज मेरे राम का संदेशा, वो भी इतनी दिन बाद। आओ आओ भैया, आओ आओ दूत, आओ गले की माला उपहार में दे रहे। दूत हाथ जोड़ता है, प्रभु मैं उपहार नहीं ले सकता, मेरी संस्कृति है, मैं उसके प्रति सतर्क हूं। मैं जनक जी का दूत हूं और वो जनक दुलारी उनकी पुत्री है, इस नाते वो मेरी भी पुत्री हुई। अब पुत्री के घर का लेना ये संस्कृति के विरुद्ध है। प्रभु आपने जो मुझे सम्मान दिया ना, यही मेरे लिए ऋण है। प्रभु मैं आपसे उपहार नहीं ले सकता। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू और सबने कहा जीव की जय हो, जय हो धर्मात्मा दूत, जय हो जय हो। एक ध्वनि फैल गई कि वाह, जहां राम ने संबंध जोड़ा है वहां की ये संस्कार है। दूत ने अपनी बात कही, दूत विदा हुआ। महाराज दशरथ ने पत्र पढ़ा, इतने में भरत जी भाग कर आए। कहा पिताश्री आप कौन, पत्र में क्या लिखा है? भैया की कोई खबर है क्या? क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, सबकी आत्मा एक जैसी, सब जानते हैं दूसरे की नहीं। ये तो पात्र बने हैं, डायरेक्टर तो एक ही है। योजनाबद्ध लीलाएं चल रही है कि ऐसा पत्र आएगा, ऐसा होगा, फिर वहां विवाह होगा, सब पता है एक दूसरे को। ये तो अभिनय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिनय। और भरत जी ने उस पत्र को देखा, क्योंकि भरत धर्मात्मा है। अब परमात्मा की खबर अगर धर्मात्मा को मिल जाए तो धर्मात्मा पागल हो जाता है। भैया की खबर, भैया की खबर, भैया की खबर, भैया की खबर। कहा पिताजी ये सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, आप कोई चिंता मत करो, हम सारी बारात की तैयारी कर लेंगे, पूरी व्यवस्था पिताजी हमको दे दो। धर्मात्मा तो परमात्मा के काम के लिए पागल होता है, माता कौशल्या का माता जी देखो ना, भैया का पत्र आया है, बारात जाना है, हम सब बारात में जाएंगे। फिर क्या था, पिताजी से कहा पिताजी क्या देश है, जाओ भरत अयोध्या के राज खजाने की हर वस्तु खाली खोल दो, जितने घोड़े हैं सब तैयार किया जाए, सभी हाथियों को तैयार किया जाए, रथ तैयार किए जाए, वस्त्र भंडार खोल दिया जाए और बहुमूल्य मड़ियों को खोल दिया जाए। जिसको जो पसंद आवे उनको स्वीकार आए। ये राम के पिता कर सकते हैं कि अगर मेरे घर में खुशियां हैं तो मेरे घर के लोग नहीं, मेरे लोग भी खुशियों में शामिल हो जाए, क्योंकि खुशियां बांटने के लिए होती है। पूरे अवध में सहनाई बजी, सहनाई बजते ही सबको पता चल गया कि राम की बारात जा रही है। चौके चार सुमित्रा जी चौके पे इतने कलश सजाए गए जैसे अनंत सूर्य निकल आए। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरीके से सजाई गई है, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन। और देवता भी तरस रहे हैं कि काश मुक्त लोक में होते तो आज ब्रह्म की बारात ले जाने का अवसर था। कहते महाराज नीली घोड़ी जानते हो जो आदमी नाचता है,
तमाशबीन घोड़े हाथी सब तैयार है। भगवान के उम्र के जितने बालक छैल छबीले सब सजे। जब बारात पूर्ण रूपेण तैयार हुई महाराज, तो रथ पर गए तो एक रथ ऐसा तैयार हुआ जिसमें शंख ध्वनि के साथ महाराज वशिष्ठ जी बैठे थे। वशिष्ठ जी को देख करके ऐसा लगता था जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति साक्षात आ गए।